ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में। ये हमारा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे थे लास्ट टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बता दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बता दिया। ये ओल्ड बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी हुई है, ये कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक वालों ने आंसर लिखा है कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 8,000 रुपए है, वो हमारा आ गया था। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये हमारा 8,000 रुपए प्रॉफिट फाइंड आउट हो गया था। मैंने बैलेंसिंग भी बता दिया था आपको सारा, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड बैंक, गुडविल, न्यू बैलेंस शीट, ये था मैंने आपको बता दिया था। अब हमको करना है जर्नल एंट्रीज। तो मैं आप लोगों को पहले जर्नल एंट्री के कुछ रूल्स बता देता हूँ। ये थियरी वाले पेजेस में भी है, मैंने बताया है, पर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ जर्नल एंट्री के रूल्स। रूल्स फॉर जर्नल एंट्रीज मैंने थियरी वाले लेक्चर्स में भी बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ। पहला रूल, जर्नल एंट्रीज आर डन, जर्नल एंट्रीज आर डन फ्रॉम ऑल द अकाउंट्स except balance sheet. Journal entries are done from all the accounts except balance sheet. मैं यहाँ पे लिख दूं balance sheet except balance sheet। ठीक है, इतना हो गया। आगे इसके बाद ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की जर्नल एंट्रीज नहीं होती है। नो एंट्री इज डन फॉर द ओपनिंग बैलेंस। किसी भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है, मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसी भी अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं होती है। और किसी भी अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री नहीं होती है। नो एंट्री इज डन फॉर द क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस की भी एंट्री नहीं करनी है, क्लोजिंग बैलेंस की भी एंट्री नहीं करनी है। क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग बोलते हैं बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, बैलेंस शीट में एंट्री नहीं करनी है, ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री नहीं करनी है, सारे अकाउंट में जर्नल एंट्री करनी है बैलेंस शीट के अलावा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 3 ही एंट्री बनाने की। ओनली 3 एंट्रीज शुड बी मेड फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 3 ही एंट्री बनानी है। 1 एंट्री फॉर ऑल लॉसेस कंबाइंड, मैं अभी करके भी दिखाऊंगा। 1 एंट्री फॉर ऑल लॉसेस कंबाइंड, 1 एंट्री फॉर ऑल प्रॉफिट्स कंबाइंड, एक एंट्री सारे लॉसेस को मिला के, एक एंट्री सारे प्रॉफिट्स को मिला के, एंड लास्ट में एक एंट्री, 1 एंट्री फॉर आइदर नेट डिविजिबल प्रॉफिट और नेट डिविजिबल लॉस, जो भी क्वेश्चन में हो, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस हो, या तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा या नेट डिविजिबल लॉस होगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप 3 ही एंट्री बनाओगे। नेक्स्ट, कोई भी एंट्री रिपीट नहीं होनी चाहिए। नो एंट्री या नन ऑफ द एंट्री, नन ऑफ द एंट्रीज शुड बी रिपीटेड। कोई भी एंट्री आपको रिपीट नहीं करनी है। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट था हमारा 8,000 रुपए, वही एंट्री आपको रिवैल्यूएशन में भी मिलेगी, वही एंट्री आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी मिलेगी। तो आपको एंट्री 2 बार नहीं करनी है, एक बार ही करनी है जर्नल एंट्री। ठीक है, लास्ट पॉइंट टो वाला टो में आता है। टो वाला टो में आता है मतलब क्रेडिट होता है। टो वाला टो में आता है मतलब क्रेडिट साइड पे लिखो। बाय वाला डेबिट में आता है, बाय वाला डेबिट में आता है मतलब उसको डेबिट करो। जब भी आप लोग कोई लेजर में थे, अकाउंट में थे, जर्नल एंट्री बनाते हो, तो ये ट्रिक्स बहुत काम आती है। टो वाला टो में आता है मतलब ये क्रेडिट होगा, बाय वाला डेबिट में आता है मतलब ये डेबिट होगा। अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज लिख के बताता हूँ सारे अकाउंट्स में। रूल्स बता दिए मैंने, ये रूल्स आप लोग थियरी वाले पेजेस में लिख देना बाद में। अब हम लोग पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे जो भी सारे नाम हैं उनको कंबाइन करके एक जर्नल एंट्री बनाएंगे। इन सबको कंबाइन करके, मतलब 15,000, 25,000, 4,000, 10,000, इन चारों को मिला के एक एंट्री हम बनाएंगे। तो 15 और 25 और 4 और 10, इनका टोटल होता है यहाँ पे नीचे है 54,000। इनका टोटल ये नीचे सम लिखा हुआ है 54,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 54,000,
टू स्टॉक तो हम लिखेंगे टू स्टॉक, टू मशीनरी तो हम लिखेंगे टू मशीनरी, टू बेटर रिजर्व तो हम लिखेंगे टू बेटर रिजर्व, टू आकाश कैपिटल तो हम लिखेंगे टू आकाश कैपिटल। कहने का मतलब है जो टू वाला है वो टू में ही रहेगा, मतलब वो क्रेडिट में आएगा। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। अगर आपको ये एरोस दिखाई दें और समझ में आए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो चार नाम हैं वो टू वाले चारों नाम टू में ही आएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, अगर आपको एरोस दिख रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू बीडीआर, टू आकाश कैपिटल। तो ये हमारी पहली जर्नल एंट्री होगी सारे लॉसेस को कंबाइन करके। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट इन चारों का टोटल, इन चारों का टोटल होता है 54,000। तो SMBA, अब SMBA मैंने सबका शॉर्टकट याद कर लिया, SMBA, ये SMBA। अब मैं एंट्री लिखना शुरू करता हूं। फर्स्ट वाले, फर्स्ट एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टोटल था चारों को मिला के 54,000, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू बेटर रिजर्व अकाउंट, टू आकाश कैपिटल अकाउंट। अभी अमाउंट में चारों की देख लेता हूं क्या थी। इन चारों की अमाउंट थी 15, 25, 4, 10। यही सेम अमाउंट में लिखूंगा 15, 25, 4, 10 जर्नल एंट्रीज में। यहाँ पे 15, 25, 4, 10, ये 15,000, 25,000, 4,000 और 10,000। 15, 25, 4, 10, ठीक है। being the entry for all losses combined, मतलब हमने सारे लॉसेस को कंबाइन करके एक एंट्री कर दी रिवैल्यूएशन अकाउंट में थे। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में थे हम लोग दूसरी एंट्री करेंगे, उसमें सारे प्रॉफिट्स को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड, अभी रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड देखो, क्रेडिट साइड पे एक ही नाम है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग 62,000। और मैंने एक रूल बताया अभी अभी, बाय वाला डेबिट होता है, बाय वाला डेबिट होता है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट होगा डेबिट 62,000, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट होगा डेबिट 62,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग बाय वाला डेबिट में आता है बेटा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है तो बाय वाला डेबिट में लिखना है आपको। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मतलब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ 62,000, लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट नहीं हुआ। ये वो अकाउंट क्रेडिट हुआ जिसका नाम ऊपर है, रिवैल्यूएशन का नाम ऊपर है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हुआ, बाय वाला डेबिट होता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये एंट्री हमने किया, सारे प्रॉफिट्स कंबाइंड। अब इस क्वेश्चन में एक ही प्रॉफिट था, तो बीइंग द एंट्री फॉर ऑल प्रॉफिट्स कंबाइंड, इस क्वेश्चन में एक ही प्रॉफिट था। अगर ज्यादा भी प्रॉफिट होते तो भी एंट्री इसी तरीके से होगी। थर्ड एंट्री होगी रिवैल्यूएशन का, जो 8,000 रुपए 8,000 नेट डिविजिबल प्रॉफिट था, उसकी एंट्री। एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे ये लिखा हुआ है आशीष, आकाश, अमित, तो हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,000, टू वाला टू में आएगा, तो टू आशीष कैपिटल, टू आकाश कैपिटल, टू अमित कैपिटल। आशीष, आकाश, अमित, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट वाला डेबिट ही होगा, टू वाला टू में ही आएगा, टू आशीष कैपिटल, टू आकाश कैपिटल, टू अमित कैपिटल। यहाँ पे आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,000, टू आशीष 2667, टू आकाश 2667, टू अमित 2666। एंट्री revaluation account debit, revaluation account debit to Ashish capital account, to Ashish capital account, to Akash capital account,
टू अमित कैपिटल अकाउंट। इसको हम लोग बोलेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री, बीइंग द एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब ये पार्टनर्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेट डिविजिबल प्रॉफिट था 8,000 रुपए। तो बीइंग द एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट में दे 3 ही एंट्री बनती है, एक सारे लॉसेस कंबाइंड, एक सारे प्रॉफिट्स कंबाइंड और एक नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इसके बाद हमने इसके बाद जो अकाउंट बनाया था ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री हो गई। इसके बाद हमने अकाउंट बनाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें दे जर्नल एंट्री बनानी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दे जर्नल एंट्री बनाएंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है हमारा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दे भी उसी तरीके से जर्नल एंट्री बनाएंगे हम लोग जैसे रिवैल्यूएशन में दे बनाई। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल डेबिट मतलब आशीष डेबिट, आकाश डेबिट, अमित डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये आशीष, आकाश, अमित तीनों डेबिट हो जाएंगे और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो टू वाला टू में ही आएगा। मैं एंट्री लिख के बता रहा हूं 2000 2000 2000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो जाएगा क्रेडिट 6000। ये हमारी जर्नल एंट्री नंबर 4। तो मैं लिखूंगा आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट और तीसरा कौन था अमित, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट suspense account, being the entry for the distribution of advertisement suspense account, being the entry for the distribution of advertisement suspense account। चलो एक एंट्री हो गई, पार्टनर्स कैपिटल में दे एक एंट्री हो गई। इसके बाद ये डेबिट साइड पे बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड है, इसकी एंट्री नहीं होती है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की एंट्री हो गई, ठीक है। इसके बाद ये बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड है, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड की एंट्री नहीं होती है। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इसकी भी एंट्री नहीं होती है। अब ये जनरल रिजर्व की एंट्री, ये जो जनरल रिजर्व है 30,000 30,000 30,000 उसकी एंट्री। तो जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होगी, बाय वाला डेबिट होता है, बाय वाला डेबिट होता है, तो जनरल रिजर्व हो जाएगा डेबिट टू आशीष कैपिटल, टू आकाश कैपिटल, टू अमित कैपिटल। तो जनरल रिजर्व डेबिट होगा 90,000 टू आशीष, आकाश, अमित 30 30 30। जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा 90,000। यहां पे एंट्री नंबर 5 जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा 90,000 टू आशीष, आकाश, अमित 30 30 30, being the entry for the distribution of general reserve। जनरल रिजर्व एक रिजर्व होता है, accumulated profit होता है, being the journal entry for the distribution of general reserve। 5th एंट्री हो गई, जनरल रिजर्व डेबिट टू आशीष, आकाश, अमित। नेक्स्ट, इसके बाद हमको पार्टनर्स कैपिटल में दिया हुआ है बाय रिवैल्यूएशन। ये जो बाय रिवैल्यूएशन है 10,000, इसकी एंट्री हमारी ऊपर से हो चुकी है। जब हम लोगों ने ये 10,000 की एंट्री यहाँ से रिवैल्यूएशन में की थी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल 10,000, यही एंट्री यहाँ पे नीचे फिर से रिपीट हो रही है। ये बाय रिवैल्यूएशन, तो बाय वाला क्या होता है डेबिट, तो ये 10,000 वाली एंट्री हमारी ऊपर से रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम ये रिपीट नहीं करेंगे। बाय वाला डेबिट होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो आकाश कैपिटल 10,000, ये हमारी पहले से हो चुकी है। और ये जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट था 2667 2667 और 2666 बाय रिवैल्यूएशन, ये एंट्री भी हमारी ऊपर से
रिवैल्यूएशन अकाउंट में हो चुकी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष, टू आकाश, टू अमित, ये एंट्री हमारी ऊपर से हो चुकी है, तो ये भी हम रिपीट नहीं करेंगे। फिर कैश एंड बैंक में सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है, उसकी एंट्री नहीं होती है। गुडविल अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं है। न्यू बैलेंस शीट में जर्नल एंट्री नहीं बनती है, बिकॉज बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, इसलिए बैलेंस शीट में जर्नल एंट्री नहीं बनती है। तो टोटल हमारी कितनी जर्नल एंट्री बनी? 5। बस लास्ट में ग्रैंड टोटल लिख के हाथ जोड़ के छोड़ देंगे, ग्रैंड टोटल। अब इस क्वेश्चन में पूछा था, अगर आपको याद हो तो पूछा था जर्नल एंट्री, लेकिन मैंने जानबूझ के पहले आपको सारे अकाउंट्स बताए फिर जर्नल एंट्री बताया, क्योंकि डायरेक्टली जर्नल एंट्री करना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। अकाउंट्स में जर्नल एंट्री करना बहुत इजी है। पहले अकाउंट्स बनाने ही चाहिए सारे, चाहे पूछा हो कि नहीं पूछा हो, सारे अकाउंट्स पहले बनाने चाहिए। ये जर्नल एंट्री का टोटल है, डेबिट का 2,20,000, क्रेडिट का 2,20,000, और यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है, डन। चलो अब एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, सारा लिखना अच्छे से, लिखना सब कुछ बेटा अच्छे से। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं सारा स्टार्टिंग से, ठीक है। ये मेरा नाम और नंबर है, ये क्वेश्चन 20, ये क्वेश्चन, यहां तक क्वेश्चन है, ये आंसर, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक, गुडविल, न्यू बैलेंस शीट, ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस लेक्चर में मैंने क्या बताया? जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज के रूल्स थियरी वाले पेजेस में लिखना, और ये जर्नल एंट्री ये सम्स वाले पेजेस में लिखना। टोटल 5 ही एंट्री है, ठीक है, इतना लिखो। वर्किंग नोट्स वगैरह सब मैं पहले बता चुका हूँ, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है, इतना लिखो सब लोग। आज मेरे को मेन जर्नल एंट्री बतानी थी इस वीडियो लेक्चर में, वो मैंने बता दी कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। लिखो सब लोग।